हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जिसकी टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ है। उसमें से हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कशन किया था। आज के टॉपिक में हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजर्वेशन मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, ये वर्ड को अच्छे से समझो। कंजर्वेशन मतलब बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब जिस भी किसी क्वांटिटी की आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कोई भी प्रोसेस होने से पहले और उसके बाद में दोनों ही केस में जो एंगुलर मोमेंटम पहले था, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको सेम वैल्यू वापस मिलेगी। ओके, दैट मीन्स बाय द कंजर्वेशन ऑफ, पूरा स्टडी करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन होता है। इसका मतलब प्रोसेस के पहले इलेक्ट्रिक चार्ज जितना था, प्रोसेस के बाद भी उतना ही होगा। स्टेटमेंट देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant or conserved. Isolated means what? यहाँ पे हम चार्ज की बारे में बात करते हैं, मतलब आइसोलेटेड यानी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, जहां पे जिस सिस्टम की आप डिस्कशन कर रहे हो उसके अलावा बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल अंदर नहीं आ सकता, और अंदर का कोई जो चार्ज पार्टिकल है वो बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये होता है आइसोलेटेड मतलब। ओके, नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही हमारा स्टैंडर्ड, हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ओके, सेकेंड वन इज सिल्क क्लॉथ। ओके, दिस इज आवर सिस्टम, इसको हम सिस्टम कहते हैं। और आइसोलेटेड मतलब क्या, इसका मतलब आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल अंदर नहीं आ सकता, या अंदर का चार्ज पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चीजें जो है वो अंदर बाहर मूव हो सकती है, इसका मतलब ये है। ओके, बिफोर द प्रोसेस इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, तो यहाँ पे हमने कोई रबिंग या फ्रिक्शन क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो इसके ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर का चार्ज है 0, सिल्क क्लॉथ के ऊपर का चार्ज भी है 0, यानी टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम Q इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में फ्रिक्शन कराते हैं, ताकि इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों ही मटेरियल के ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हो। तो हमें पता है जब हम रबिंग करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ओके, अभी यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, क्योंकि चार्ज Q इज इक्वल टू 0 है। इट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। तो लेट्स जस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके यहाँ पे गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे +5 चार्ज बिल्ड होगा। तो आफ्टर सम प्रोसेस हम समझते हैं कि अभी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -5, और यहाँ पे उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे -5, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इसलिए +5। ओके, आफ्टर द प्रोसेस अगर हम टोटल Q फाइंड आउट करते हैं, तो +5 यहाँ पे और -5 यहाँ पे, यानी 0। सी, बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि स्टार्ट हर एक टाइम कंजर्वेशन या कांस्टेंट का मतलब 0 ही हो। अगर इनिशियली स्टेज पे यहाँ पे 0 की जगह पे +5 +8 +10 कूलम या -5 कूलम होता, तो प्रोसेस होने के बाद भी आपको सेम अमाउंट यहाँ पे मिलती।
Okay, so this is known as conservation of electric charge. Thank you.